और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में सचिन पायलट वापस लौट तो आ रहे हैं, लेकिन अब अशोक गहलोत और उनके खेमे के जो विधायक हैं वो नाराज हैं और कांग्रेस के लिए मुश्किलें अब खड़ी हो गई हैं। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से अशोक गहलोत के खेमे के विधायक ने ये कहा था कि जो बागी विधायक हैं यानी सचिन पायलट के खेमे के विधायक और सचिन पायलट उनकी वापसी कांग्रेस में उस पर पाबंदी लग जाए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सचिन पायलट को खोना नहीं चाहती और जैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गंवाया, अब वो राजस्थान में वही हाल नहीं देखना चाहती। इसीलिए कांग्रेस ने अब सचिन पायलट को मना तो लिया है, लेकिन अशोक गहलोत इससे काफ़ी नाराज़ हैं। क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को व्यक्तिगत तौर पर जो कुछ भी कहा था, नकारा निकम्मा से लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की थी और उस पर सचिन पायलट ने कहा कि मैंने कुछ संस्कार अपने परिवार से सीखे हैं और इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। जिस तरीके से मेरे लिए भाषा का प्रयोग किया गया, अगर मैं उस पर पलटवार करता हूं तो ये शोभनीय नहीं होगा। और इस पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो ड्रामे हैं, जिस तरीके से एक महीने से ड्रामा चल रहा था, वो कम होने वाले नहीं है। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा है और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से राजस्थान की सिचुएशन है और ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की गहलोत सरकार सुरक्षित है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि अशोक गहलोत और पायलट के बीच ड्रामा फिर से कब शुरू हो जाए। बीएसपी यही कहना चाहती है कि इन दोनों के बीच विवाद से लोगों का नुकसान हुआ है। जिस तरीके से एक महीने से अशोक गहलोत के खेमे के जो विधायक हैं वो भी होटल में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट एक महीने से हरियाणा में बैठे हुए हैं। इस पर जिस तरीके से जनता त्रस्त है और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को ये साफ करना चाहिए क्योंकि इनकी जो आपसी कला है उसकी वजह से जनता काफ़ी परेशान है, लेकिन कांग्रेस इसका आरोप बीजेपी पर लगाती आ रही है। अभी तक उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए, यहाँ तक कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर कहा था कि मासूम सा दिखने वाला लड़का इतना तेज हो सकता है, ये किसी ने सोचा नहीं था। और किस तरीके से उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है, तमाम तरीके की टिप्पणी की जा रही थी। यहाँ तक कि कांग्रेस के कई ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जिन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी खरीदना चाह रही है। और इतने सारे सवालों के बीच अब जब उनकी वापसी हो रही है और अब कांग्रेस उन सभी सवालों को भूल गई है और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए थे, अब ये कहा जा रहा है कि वो तो बड़े होनहार हैं और कभी वो नकारा और निकम्मा थे। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अगर जो ये कहावत है कि खट्टा खट्टा तो थू थू और अगर मीठा मीठा है तो गप गप, वही कांग्रेस दिखा रही है कि जब वापसी हो रही है तो वो अच्छे हो गए और इससे पहले किस तरीके की उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। कानूनी कार्रवाई से लेकर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो अशोक गहलोत ने नहीं की। यहाँ तक कि बाद में उन्होंने याचिका हो या फिर जो FIR उन्होंने दर्ज कराई थी वो भी वापस ली, जो धाराएं लगाई थी वो भी वापस ली। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल उठ रहे थे कि जनता का आखिर एक महीने से ज़्यादा हो गया इस ड्रामे को चलते हुए, लेकिन इन सब के बीच जनता का जो नुकसान हुआ है आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। क्योंकि जनता के पैसे पर किस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही ऐश कर रहे थे, इसकी सफाई दोनों को सामने आकर देनी चाहिए। वहीं पर बसपा प्रमुख मायावती ने इसको लेकर कहा है कि राज्यपाल को राजस्थान की हालत पर संज्ञान लेना चाहिए और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, क्योंकि जो ड्रामा एक महीने से चल रहा था अभी भी वो आसान नहीं है। इससे पहले जिस तरीके से अशोक गहलोत का जो खेमा था वो लगातार इसका विरोध करता आ रहा था कि उनकी वापसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वापसी हो गई। और वहीं पर जो उनको डिप्टी CM और प्रदेश अध्यक्ष पद है वो भी उसका भी जिक्र किया है और ये कहा है कि आपको वो भी दिया जा सकता है। लेकिन वहीं पर सचिन पायलट ने अपने वरिष्ठ जो विधायक हैं उनके लिए डिप्टी CM का पद मांगा है और आने वाले दिनों में CM की कुर्सी सचिन पायलट ने मांगी है। तो इससे ये दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कितनी बड़ी जंग छिड़ सकती है सिर्फ और सिर्फ पद के लिए, और यही बसपा प्रमुख ने कहा। वहीं पर बीजेपी पर जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए, यहाँ तक कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इन्होंने पहले उछाला था और ये कहा था कि हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ है, लेकिन उसके बाद उस ऑडियो टेप पर भी इन्होंने कार्रवाई करना बंद कर दिया, केस पर FIR लगा दी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट, इसमें कुछ भी केस नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया था। और इसी पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अब पलटवार भी किया है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का नाटक राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने का जुगाड़ है, यानी कि इन्होंने आपस में ही इस तरीके की बयानबाजी की और आपस में ही लड़ाई किया, लेकिन आरोप
जो लगाया वो बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी चुनी हुई सरकार को गिराना चाह रही है, चुनी हुई सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज तक कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ यही कहती आई है, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा और इनके तमाम वरिष्ठ नेता जो ट्विटर पर उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको सामने आना चाहिए। एक मुहिम इन्होंने पूरी चला दी थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीज़ें चलाई गई थी और अब दोनों एक हो गए हैं। अब जो इन्होंने आरोप लगाए थे वो सारे आरोप धुल गए हैं और सचिन पायलट पर और उनके खेमे के विधायकों पर जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी, और चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या इनके वरिष्ठ नेता, सभी ने यही कहा था कि बीजेपी उनको मदद दे रही है, वरना ये हरियाणा में जो होटल में वो बाड़ेबंदी में बैठे हुए हैं किसी और के सह में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही उनका खर्चा उठा रही है। इस पर राजदीप सरदेसाई ने भी सचिन पायलट से सवाल किया और उन्होंने कहा कि जो नैरेटिव था कि बीजेपी आपको स्पॉन्सर कर रही है और राजस्थान में सरकार गिराने के लिए आपका जो खर्चा था वो बीजेपी उठा रही थी। और सचिन पायलट इस सवाल पर पलटवार करते हुए राजदीप सरदेसाई को उन्होंने बताया कि जो भी खर्चा था वो हमने उठाया है और इस पर बीजेपी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जितने दिन से ये नैरेटिव बना हुआ था और जिस तरीके से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कांग्रेस को बचाने के लिए कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं, उन्होंने किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया था। लेकिन आज ये साबित हो गया किस तरीके से कांग्रेस ने आपस में ही एक ड्रामा रचा और अब जो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए थे वो सारे आरोप बेबुनियाद थे और क्या अब कांग्रेस इस पर माफी मांगेगी। वहीं पर अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत के खेमे के विधायक हैं, क्या वो अब 14 तारीख को बगावत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो उनकी नाराजगी सामने आई है, क्योंकि उनका पहले ही ये बयान आ चुका था कि अब उनकी घर वापसी ना हो, यानी सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक को लेकर उन्होंने बयानबाजी की थी। और सचिन पायलट की जो इतनी आराम से वापसी हो गई है, इससे अशोक गहलोत तो नाराज ही हैं और साथ में उनके खेमे के विधायक में मुख्यमंत्री इसको लेकर जैसलमेर निकल गए हैं, यानी अपने विधायकों को मनाने के लिए, क्योंकि आला कमान से वो मिलना चाह रहे थे लेकिन आला कमान ने उन्हें ये कहा कि आप मान जाइए। इससे पहले जब ये खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट की और आला कमान की बैठक हुई हो और उसमें सचिन पायलट मान गए, इसके बाद अशोक गहलोत आला कमान से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन उनको आला कमान ने यह आदेश दिया कि आपको जो शर्तें सचिन पायलट ने दी हैं वो माननी ही पड़ेगी। तो ये सारी जो चीजें हुई, इससे अशोक गहलोत को, उनके विधायकों को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है और इसीलिए अब अशोक गहलोत जैसलमेर जा रहे हैं अपने विधायकों को मनाने। तो ये सारी चीजें अब ये दिखा रही है कि किस तरीके से अशोक गहलोत के विधायकों ने जो कहा था कि बागी विधायकों को उनके धोखे की सजा देनी चाहिए और पार्टी में उन्हें वापस आने नहीं देना चाहिए, इसीलिए अब आने वाले दिनों में अशोक गहलोत के खेमे के विधायक और सचिन पायलट के खेमे के विधायक और सचिन पायलट में नया युद्ध छिड़ सकता है। अशोक गहलोत होटल सूरगढ़ में अपने 3 मंत्रियों के साथ जाएंगे और उसमें मीटिंग भी करेंगे। गहलोत कैंप के विधायक विधानसभा सत्र शुरू होने तक यही ठहरे हुए हैं। इसके पहले वो जुलाई की शुरुआत से ही जयपुर के रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे और संभावना ये है कि गहलोत यहाँ अपने विधायकों को शांत कराने की कोशिश भी करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने विश्वास मत को लेकर अपने विधायकों को एकजुट रहने के लिए कहा था, लेकिन अब जो समझौता हुआ है सचिन पायलट और आला कमान के बीच में, समझौते को लेकर अब अशोक गहलोत अपने विधायकों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी परिवार पायलट को खोना नहीं चाहती है और उसकी पूरी कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, अब यही एपिसोड सचिन पायलट के चलते राजस्थान में ना घट जाए, इसीलिए वो सचिन पायलट को वापस लाने के लिए उनकी सारी शर्तों को मान रहे हैं और यही सचिन पायलट की शर्तें अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि दूसरी तरफ अब उनका दूसरा खेमा उनसे नाराज हो गया है। राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में जो मुलाकात हुई उसमें राहुल गांधी ने सचिन पायलट की सारी बातें ध्यान से सुनी और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आश्वासन भी दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर लौटने का भी प्रस्ताव दे दिया है। राहुल गांधी ने सचिन पायलट के सामने सरकार के कामकाज के लिए एक कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। तो जिस तरीके से इनकी आपस में जो मतभेद थे और सचिन पायलट ने जिस तरीके से अशोक गहलोत पर जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, उनके खेमे के विधायकों ने कि भ्रष्टाचार और जनता की बातें सुनी नहीं जा रही है, अब उसको लेकर राहुल गांधी ने कमेटी बना दी है। लेकिन ये कमेटी कितना काम करती है, क्योंकि इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में भी यही देखा था और जो बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि आने वाले दिनों में ये ड्रामा खत्म नहीं होने वाला और आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा ड्रामा होगा और इसके लिए राज्यपाल को इस पर संवैधानिक कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब राजस्थान का भविष्य क्या होगा, क्योंकि 14 तारीख से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विवाद छिड़ सकता है। अभी भी
कांग्रेस के लिए आसान नहीं है सरकार को बचाना, क्योंकि अशोक गहलोत को जिस तरीके से अब उनके खेमे के विधायक नाराज हैं और इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सचिन पायलट की यही शर्त है कि अब मुख्यमंत्री का पद उनको ही मिलना चाहिए। इसी पर यह सुलह हुआ है, समझौता हुआ है, लेकिन अब अशोक गहलोत के खेमे के विधायक नाराज चल रहे हैं। इसके चलते राजस्थान में अभी भी ड्रामा बाकी है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।